जे निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यंतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जे जे आवत निज शरण बंदऊ सहजानंद बंदऊ सहजानंद सकल विघ्न के मुरहरन बंदऊ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुअन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकट तन प्रमुख जी महाराज प्रमुख जी महाराज बंदऊ जेहि मम गुरुचरण महंत जी महाराज बंदऊ जेहि मम गुरुचरण अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु बंदऊ तुम पद कंज याचु पद रज सिर धरी हरहु विघन कै गंज गुरु परंपरा चरण परु आशीष अर्पहु मोहि स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्री स्वामीनारायण चरितमानस इस पवित्र ग्रंथ के आधार से भगवान स्वामीनारायण जी के बटुक अवस्था में नीलकंठ वर्णी स्वरूप में जो उन्होंने वन विचरण किया था, उस वन विचरण की कथा को पिछले 5 दिनों से हम सुन रहे हैं।
नीलकंठ वर्णी महाराज पश्चिम में जगन्नाथपुरी में पहुंचे थे और जगन्नाथ धाम में जो दिव्य लीलाओं का दर्शन लाभ उन्होंने सभी को प्रदान किया है, उसकी सुंदर कथा हमने सुनी। आ सेतु हिमालय, जिन्होंने अपने अनावृत चरण से इस भूमि को तीर्थत्व प्रदान किया हुआ है। सुमन और पाटल दल से भी अधिक सुकुमार चरणों से शैल संकुल कंटकाकीर्ण दुर्गम मार्गों में हजारों योजन जिन्होंने गमन किया है, उनके व्यक्तित्व के प्रभामंडल में जो कोई भी आया उसने श्री नीलकंठ में निश्चित रूप से परमात्मा का निश्चय किया है। ऐसे भगवान अब पश्चिम से दक्षिण की ओर प्रवेश करते हैं। जयराम भक्त भी भगवान के साथ ही है। पुरुषोत्तम क्षेत्र से चलते चलते 1 मास बीत गया है। भगवान कुर्मांचल में पधारे हैं। कुर्मांचल में निज मंदिर में कुर्मा अवतार विराजमान है। साथ में श्री गोविंदराज, श्रीदेवी, भूदेवी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ दर्शन करके कृष्णा नदी को पार कर भगवान नीलकंठ ब्रह्मचारी पन्ना नृसिंह पधारे हैं। विजयवाड़ा से लगभग 7-8 मील की दूरी पर लक्ष्मी नृषि का एक मंदिर है। उसके निकट ही एक टीले पर पन्ना नृषि जी का मंदिर है। नीलकंठ वहाँ दर्शन करके आगे चले हैं। अब भगवान मानसपुर में पधारे हैं। मानसपुर के राजा सत्रधर्मा को सद्धर्म का उपदेश देकर नीलकंठ वर्णी महाराज वेंकटाद्रि में प्रवेश करने के लिए अग्रसर हुए हैं। जयराम नीलकंठ के साथ ही थे। जयराम बहुत ही सरल हृदय का भक्त था। भगवान का भगवत्ता का निश्चय उसने कर लिया था। जयराम और उनके परिजनों को तो कृपा करके श्री नीलकंठ ने अपने तेजोमय अलौकिक दिव्य दर्शन का लाभ भी प्रदान किया था। वो मुमुक्षु था, संस्कारी था, प्रेमी भी था, परंतु स्वजनों का स्नेह अभी छूटता नहीं था। उसकी इच्छा थी कि पुरुषोत्तम क्षेत्र से नीलकंठ को पुनः मेरे साथ मेरे गांव में ले चलूँगा, परंतु भगवान कहीं पर भी बंधते नहीं थे और जयराम को घर याद आ रहा था। एक तरफ भगवान में प्रेम है, दूसरी तरफ स्वजनों की आसक्ति है। यही तो है वो माया का स्वरूप। भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा है अपने वचनामृत ग्रंथ में कि स्त्री को पुरुष में और पुरुष को स्त्री में सहज ही स्नेह हो जाता है और उनसे उत्पन्न हुई संतान में भी सहज ही स्नेह हो जाता है और ये स्नेह रूपी हेतु रूपी माया ही बंधन है। जयराम को स्वप्न में भी परिवारों का स्मरण होने लगता था। निष्कपट भाव से उसने भगवान को ये बात कही। नीलकंठ ने उनको आशीर्वाद दिए। यहाँ से जयराम को विदाई दी और भगवान ने कहा तेरी मुमुक्षुता है, जब संसार का वैराग्य हो जाए, ये ज्ञान समझ में आ जाए तो पश्चिम की ओर तू चले आना। भगवान उनको आशीर्वाद देकर विदाई करते हैं। नीलकंठ आगे वेंकटाद्रि में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि बाद में जयराम दास जी नीलकंठ को गुजरात में मिले थे। तब नीलकंठ सहजानंद स्वामी बन चुके थे और जयराम दास ने उनके वरद हस्तों से दीक्षा ली और भगवान स्वामीनारायण जी के परमहंस मंडली में जिज्ञासानंद स्वामी जी के रूप में वो सम्मिलित हुए।
भगवान नीलकंठ मानस पत्तन से निकलकर अब वेंकटाद्रि पहुँचे हैं। तिरुपति राजत पूर्व मुखे वेंकट गिरि के सीर, सवा दोई गज है खड़ी मूरत श्याम शरीर। सवा दोई गज है खड़ी मूरत श्याम शरीर। बन बिहरत वेंकट गिरि आए, नहा कपिल सर करत चढ़ाई। वेंकट गिरि शेषन अवतारा, सो शेषाचल नाम पुकारा। पथ बिनु चलत गए रय कोसा, पुनि चढ़ी उतरे तीरथ होसा। सात सात पर्वत किन्ह पारा, पुनि पहुँचे तिरुपति के द्वारा। वेंकटेश इह राजत भूपा, ताकी मूरत विष्णु स्वरूपा। तिरुपति बालाजी कहता को, पारन पावहि तिन्ह महिमा को। पारन पावहि तिन्ह महिमा को। पारन पावहि तिन्ह महिमा को। पुराण की कथा के अनुसार भगवान शेष यहाँ पर्वत रूप में विराजमान हुए हैं, इसलिए इसको शेषाचल भी कहते हैं। वेंक का अर्थ होता है, दक्षिण की भाषा में वेंक का अर्थ है पाप, और वेंकट का अर्थ है पाप का नाश। प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन से ही अनंत पापों के, अनंत जन्म के पापों का शीघ्र ही नाश होता है। जीव निष्पाप बनता है, भगवान के दर्शन से पूर्णकाम बनता है, सुखी बनता है, निर्भय बनता है। यदि अक्षर ब्रह्मरूप गुरु मिल जाए और उनकी निश्रा से परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय हो जाए तो धन्यता का अनुभव करता है। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी। अनंत जीवों को निष्पाप करने के लिए, निर्भय करने के लिए, सुखी करने के लिए, उसको कृतार्थ करने के लिए श्री वर्णेंद्र महाप्रभु का ये विचरण है। भगवान विचरण करते करते वेंकटाद्रि पधारे हैं। एक बार विष्णु से लक्ष्मी रूठ गई और भूमि में नीचे उतर आई। तिरुमला पर्वतमाला में एक राजा की पुत्री पद्मावती के रूप में वह अवतरित हुई। विष्णु तिरुमला में नीचे उतर आए और राजा से उनकी राजकुमारी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने विष्णु को उनकी संपदा के बारे में और वैभव के विषय में प्रश्न पूछा। उस समय तो उनके पास कुछ नहीं था, मनुष्य आकार में आए थे। तब कुबेर की संपदा उसने उधार ली और पद्मावती से विवाह किया और विष्णु का निवास वहीं रहा। राजा ने विष्णु को वहाँ स्थान दिया। प्रथम वहाँ वाहरा भगवान का मंदिर था, तो वाहरा के मंदिर के निकट ही विष्णु जी को यहाँ पर स्थान मिले हैं। इसलिए आज कोई भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं तो पहले पुष्करणी में पश्चिम भाग में वाहरा का मंदिर जो है वहाँ दर्शन करते हैं और बाद में ही बालाजी के दर्शन की महिमा है।
3-4 दिन नीलकंठ वर्णी यहाँ रुके। रोज बालाजी के दर्शन करते थे, पुष्करणी में स्नान करते थे और वराह भगवान के मंदिर के निकट एक वटवृक्ष था, उसके नीचे ध्यान मग्न विराजमान होते थे। वेंकटाद्रि से अब भगवान सेतुबंध रामेश्वर की दिशा में प्रस्थान करते हैं। पथ में कई तीर्थों को पावन करते हैं। उन तीर्थों की यात्रा का अब हम प्रारंभ करेंगे। तिरुपति से भगवान नीलकंठ कांची का मार्ग लेते हैं। रास्ते में एक साधु मिलता है, वो रो रहा था। नीलकंठ वर्णी महाराज ने साधु को रोता हुआ देखा। भगवान रुक गए। उनका अत्यंत मृदुल स्वभाव, कोमल हृदय, किसी को भी दुखी देखकर वो दुखी हो जाते थे। उनका हृदय करुणा से भर जाता था। ये उनका सहज स्वभाव था। कोमल तन हृदय बटु, कोमल मृदुल सुभाव, कोमलता नस नस बहे, कोमल करत लगाव, कोमलता नस नस बहे, कोमल करत लगाव। दुख देखी हृदय कुलाते, हरि तीन कहूँ धीरज बंधाते, कह बटु धीर धरहु भूदेवा, करी हो मैं तुझ सिगरी सेवा, केल भरी देखही फूलवारी, कहाँ ले गए बटुकर धारी, ऊहाँ खड़ो बट अति विस्तारा, बसत भूत कहाँ 1000, सो भुवि अतिशय असुचि कहाई, कीर्तनित सो करही सफाई, कदली पान कांधही धरि लावे, दूष सैया निज कर निरमावे, एक हाथ की नीता की ऊंचाई, पर दिन कहूँ देत सुलाई, करत जाकरी तन मन धारी, छोटी बय बरु धीरज भारी, छोटी बय बरु धीरज भारी, छोटी बय बरु धीरज भारी। नीलकंठ वर्णी महाराज उस साधु के पास पहुंचे, उनको वंदन किए, आश्वस्त किया, नाम पूछा। साधु ने अपना नाम बताया, सेवक राम। नीलकंठ ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उसने अपनी दास्तान बताई। उस साधु को रक्तातिसार से वो पीड़ित था, दस्त हो गया था और उसमें खून निकलता था।
इसलिए अशक्त बना हुआ था। भाई उसको ये था कि मेरी चिंता कौन करने वाला कोई है नहीं, और अब मेरी सेवा कौन करेगा। नीलकंठ ने देखा एक मन का बोझ उसके पास था, और नीलकंठ ने ये भी देखा कि ये भागवत का पढ़ा हुआ है। नीलकंठ वर्णी महाराज ने उसको कहा, साधुराम अब चिंता मत करिएगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। 15 वर्ष की आयु के किशोर अवस्था के ये ब्रह्मचारी उनकी सेवा के लिए तैयार हो गए। ये जानकर सेवक राम को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि नहीं ये मेरे परिचित है, नहीं ये मुझे जानते हैं, नहीं मैं उनको जानता हूँ। वो अपनी यात्रा में निकले हैं, मैं अपनी यात्रा में निकला हूँ, और इस समय रास्ते में अपरिचित की सेवा के लिए यहाँ पर ये रह जाए। परंतु सेवक राम खुश हुआ कि चलो मेरी सेवा करने वाला भगवान ने किसी को भेज दिया। सेवक राम को पता नहीं था कि स्वयं भगवान उसकी सेवा में आए हैं। भागवत का पढ़ा हुआ था। नीलकंठ वर्णी महाराज उनकी सेवा करने लगे। बार बार दस्त लगता था, भगवान उसको नहलाते थे। निकट में ही केल की फुलवारी थी। नीलकंठ वर्णी महाराज वहाँ से केल के पत्ते ले आते थे, एक हाथ ऊंचा बिस्तर कर देते थे, उसको सुलाते थे। उसके पास 1000 रुपये की सोने की मोहरें थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा देते थे, और सामान मंगवाते थे रसोई के लिए। घी मंगवाते थे, शक्कर मंगवाते थे, खांड मंगवाते थे, आटा मंगवाते थे। समझ सकते थे क्या बनवाता होगा। नीलकंठ उनकी रसोई बनाते थे, वो सब कुछ भोजन कर जाता था। कभी भी उसने नीलकंठ को ये नहीं कहा कि आप भी मेरे साथ भोजन करो और हम दोनों के लिए रसोई बनाओ। नीलकंठ को ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं थी। निरपेक्ष भाव से भगवान उसकी सेवा कर रहे थे। कोई स्वार्थ का भाव नहीं था, कोई परिचय नहीं था, कोई ख्याति मिलने वाली नहीं थी। किसी भी प्रकार का इस प्रकार से प्रसिद्धि दे सके ऐसा कोई वातावरण नहीं था। उसमें भगवान उनकी सेवा करते हैं। सेवा की सच्ची रीत सारे संसार को नीलकंठ समझाते हैं, और भगवान उसकी सेवा करते थे और बस्ती में जाकर भिक्षा मांग लेते थे। कभी कभी भिक्षा नहीं मिलती थी तो निराहार रहकर भगवान 2 महीने तक उसकी सेवा करते रहे। 2 महीने के बाद वो निरामय हुआ, समर्थ हुआ। कहते एक शेर घी खाकर पचा सके ऐसा समर्थ बना। और फिर नीलकंठ कांचीपुरम प्रस्थान करते हैं। सेवक राम भी हाथ में माला लेकर उनके साथ चलता, और एक मन की गठरी नीलकंठ के पास उठवाता था। भगवान ने देखा साधु भागवत का पढ़ा हुआ है। वो बार बार आग्रह करते थे, मुझे गोपिका गीत सुनाओ, मुझे भ्रमर गीत सुनाओ। वो सुनाता था, परंतु नीलकंठ चाहते थे कि ये सुनाता है उसका अर्थ भी करता है, सुंदर गाता भी है। परंतु श्रीमद् भागवत में गोपियों के अंदर प्रभु प्राप्ति की जो छटपटाहट है, वो छटपटाहट इसमें कहीं दिखती नहीं थी। वो मात्र श्रीमद् भागवत की कथा को अपना व्यवसाय बनाकर बैठा था। इसलिए श्री भगवान ने उसको कृतघ्नि जानकर उसका परित्याग कर दिया है। नीलकंठ कांचीपुरम में पहुँचे हुए हैं, और इस प्रकार से भगवान विचरण करते करते शास्त्र में सप्तपुरी का जो वर्णन है उसमें से एक पुरी कांचीपुरम भी है। अवधपुरी और काशीपुरी में तो नीलकंठ पहले ही जा चुके थे। मायापुरी अर्थात हरिद्वार में नीलकंठ का पाद स्पर्श हो चुका था। आज नीलकंठ विष्णु कांची, शिव कांची दोनों स्थानों में दर्शन कर रहे हैं। एकाम्बरेश्वर महादेव और वरदराज विष्णु के दर्शन पाकर अब नीलकंठ, जिसको दक्षिण द्वारिका कहते हैं, ऐसे मनारगुड़ी में जाते हैं। राजगोपाल मंदिर में चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन कर नीलकंठ प्रसन्न होते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। श्री नीलकंठ एक एक स्थान की महिमा समझकर
स्थान को ढूंढ ढूंढ कर दर्शन करते हैं, कोई तीर्थ छूट न जाए, ये भाव निरंतर नीलकंठ के मन के अंदर रहता था। स्वयं तीर्थेश्वर भगवान थे, परंतु पावन तीर्थ धामों की महिमा बढ़ाते बढ़ाते अब श्रीरंग क्षेत्र में नीलकंठ वर्णी महाराज पधारते हैं। यहाँ तई फिर आगे चले, पथ श्रीरंग कुपाई, रामानुज के तीर्थ भुवि जावन को हर्षाई। रामानुज के तीर्थ भुवि जावन को हर्षाई। नगरी गाथा सोहत मंदिर श्रीरंगनाथा। ठारह गोपुर बिध बिध खंभा, कनक जड़ित है गारुड़ थंभा। विष्णु रूप मूरत श्रीरंगा, शेष की सैया सोवत जंगा। श्याम बरन चतुर भुज रूपा, पंचधरत फन शेष अनूपा। लक्ष्मी विभीषण श्री भूदेवी, करत बंदना चरणन सेवी। करत बंदना चरणन सेवी। करत बंदना चरणन सेवी। रामानुजाचार्य की तीर्थ भूमि श्रीरंग क्षेत्र में अब नीलकंठ वर्णी महाराज पहुंचते हैं। कावेरी गंगा के तट पर पुरातन नगरी त्रिचिनापल्ली आज भी विराजमान है। कावेरी यहाँ दो धाराओं में बहती है और उसके द्वीप प्रदेश में 148 एकड़ की भूमि में 18 गोपुरम वाला ये भव्य मंदिर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने शेषशाही भगवान श्री रंगनाथ जी की मूर्ति बनाई थी और श्री राम द्वारा पूजित ये मूर्ति को स्वयं श्री राम ने विभीषण को दी थी। विभीषण जी के साथ ये मूर्ति लंका जा रही थी, परंतु पवित्र कावेरी के तट को देखकर, ये मनोरम स्थान को देखकर भगवान विष्णु यहाँ रुक गए और वहीं प्रतिष्ठित हो गए। विभीषण जी ने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान, आपकी मर्जी यहाँ रहने की है तो भले, जैसे आपकी मर्जी, परंतु लंका पर दृष्टि रखिएगा। इसलिए आज ये मंदिर दक्षिण मुखी मंदिर है। भगवान का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। भक्तिमती आंडाल इसी मूर्ति में समाई गई थी। उसकी आयु तब 15 वर्ष की थी। आंडाल परम भक्त हो गई। वो एक बार भगवान के लिए माला गूंथ रही थी और शेषशाही भगवान विष्णु की ये माला तैयार करके, पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, वो माला उसने स्वयं पहन ली। वहाँ पर पुजारी माला की प्रतीक्षा करता था
और उस समय आंडाल के पिता ने एक नूतन माला निर्मित की और उसने कहा कि हमने पहनी हुई माला भगवान को पहना नहीं सकते हैं। और वो नूतन माला तैयार करके जब वहाँ पर पहुँचे तब भगवान प्रकट होकर कहते हैं, मुझे वही माला चाहिए जो आंडाल ने पहनी थी। ये आग्रह को देखकर सभी आंडाल की भक्ति से चकित हो गए। भगवान के पास श्री आंडाल को पालखी पर बिठाकर ले आए और भगवान ने उस माला को पहना और उसी समय 15 वर्ष की आयु की आंडाल भगवान की मूर्ति में समा गई, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुई। रामानुजाचार्य इस मंदिर के महंत रह चुके थे। शेषशायी विष्णु इस मंदिर में विराजमान है। शंख चक्र गदा और पद्म स्वर्णिम आभूषणों और रत्न जड़ित अलंकारों से यहाँ देव प्रतिमा अलंकृत है। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीदेवी और भूदेवी के दर्शन होते हैं। लक्ष्मण जी विभीषण जी की भी वंदना यहाँ पर विद्यमान है। आषाढ़ी संवत 1854-55 में श्री नीलकंठ वर्णी यहाँ पर पधारे थे। कावेरी गंगा में नीलकंठ वर्णी महाराज ने स्नान किया था। निज मंदिर में श्रीरंग जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके नीलकंठ वर्णी कावेरी की फुलवारी में वहाँ पर निवास करते हैं। 2 मास तक नीलकंठ वर्णी महाराज श्रीरंग क्षेत्र में रहे हैं। नीलकंठ की आयु 16 वर्ष से उपरांत यहाँ पर है और गृह त्याग के लगभग 5.5 वर्ष यहाँ नीलकंठ को हो गए हैं। मंदिर परिसर में एक जल का विशाल कुंड है जहाँ तुलसी जी का क्यारा उसके निकट नीलकंठ वर्णी जब मंदिर में जाते थे तो ध्यानस्थ अवस्था में वहाँ बैठते थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी इसी स्थान की यात्राएं की हुई है। अब नीलकंठ वर्णी महाराज रामेश्वरम में पहुँचते हैं। चलत ही रामेश्वर गए, नाव बैठ बटुराई, लंबा 6 कोस है तिनकी चौड़ाई। रामेश्वर तीरथ बटु पावा, ज्योतिर्लिंग स्वयं कहावा। तीरथ भुवि यह अति प्राचीना, जाको देव भुवि कहत प्रवीणा। रामचंद्र पद पावन ठामा, शिव पधरायो सेवनु कामा। चारै दिशि छायउ पर कोटा, पूरब पश्चिम गोपुर मोटा। बड़ो धाम खंभ पंक्ति विशाला, झूलत विध विध तोरण माला। होवत गंगा जल अभिषेका, काबिन को जल खपत न टेका। काबिन को जल खपत न टेका। काबिन को जल खपत न टेका। भारत के पवित्र 4 धामों में दक्षिण में रामेश्वर धाम कहलाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक रामेश्वरम भी है। 4 गोपुरम से युक्त अति विशाल मंदिर है और अत्यंत विशाल लंबी परिक्रमा वो प्रख्यात है। विशाल नंदी भगवान की महानता का द्योतक है। स्फटिक लिंग के दर्शन भी यहाँ पर विशिष्ट माने जाते हैं। मंदिर परिसर में हनुमान जी, गणेश जी, स्वर्णिम गाय, राम, लक्ष्मण, जानकी और पार्वती आदि की मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान है और सभी मुमुक्षुओं श्रद्धापूर्वक ये सभी दर्शन करते हैं। परंतु मुख्य रूप से वहाँ पर शिव जी विराजमान है। मंदिर के प्रधान देव को ही मध्य में स्थापित करने की ये हमारी सनातन भारतीय परंपरा की प्राचीन रीत है। श्री नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ 2 मास रुके थे।
नित्य समुद्र स्नान करके नीलकंठ वर्णी रामेश्वरम लिंग के दर्शन करते थे। लक्ष्मण तीर्थ, सीता तीर्थ, साक्षी विनायक, जटा तीर्थ, गंधमादन जिसको राम जरोखा भी कहते हैं, ये मंदिरों में नीलकंठ महाप्रभु जाते थे, श्रद्धा और भक्तिपूर्वक देव दर्शन करते थे। यात्री को नीलकंठ वर्णी महाराज का परम आस्तिक भाव देखकर चकित रह जाते थे। उनको भी मंदिर की देव प्रतिमाओं में प्रत्यक्ष भाव की आस्था नीलकंठ वर्णी महाराज के दर्शन मात्र से ही प्रकट हो जाती थी। तीर्थ यात्रा वो मात्र प्रवास नहीं है, परंतु तीर्थ धामों में भावपूर्वक दर्शन कर, श्रद्धापूर्वक स्नान कर, शक्ति अनुसार दान कर अंतःकरण को पवित्र बनाने की ये साधना है। यात्रा का कष्ट उठाकर, तप करके, देह भाव से ऊपर उठने का ये अवसर है। सहयात्रियों को अनुकूल बनकर सभी की सेवा करने की ये मूल्यवान तक है। और भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्य, भारतीय प्रादेशिक मान्यताओं, आस्थाओं, इतिहास कथाओं और भगवत कथा आदि अनेक प्रकार के ज्ञान से लाभान्वित होने का अवसर होता है तीर्थ यात्रा। भोजन, आवास और निवास की सुविधाओं और यात्रा के वाहन की सानुकूलताओं यदि हमें मिल जाए तो यात्रा सुखदायक बन सकती है, परंतु उपरोक्त विचार जो साथ में ना हो तो मात्र प्रवास कहलाता है, तीर्थ यात्रा नहीं कहलाती है। श्री नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ एक मंदिर के पीछे कुआं था, उस बावड़ी के चबूतरे पर आसनस्थ होकर 2 मास रहे थे। सेतुबंध से भगवान धनुष तीर्थ पधारते हैं। प्रथम विभीषण के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये राम मंदिर में नीलकंठ वर्णी ने दर्शन किए हैं। राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान और विभीषण की मूर्तियों के वहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ से नीलकंठ वर्णी महाराज ऐसे स्थान पर आए, धनुष तीर्थ, जहाँ पर लंकेश कहकर विभीषण को समुद्र जल से तिलक लगाकर राम ने उनका राज्याभिषेक युद्ध से पहले ही कर दिया था। धनुष तीर्थ से हरबोला खाड़ी तो उतरकर नीलकंठ वर्णी महाराज दर्भ शयन का दर्शन करने पधारे हैं। कहते हैं कि सुनामी आ गया था उसके बाद में, इसलिए आज दर्भ शयन का दर्शन होता नहीं है, वो पानी में लीन हो चुका है। अब यहाँ से महाप्रभु सुंदर राज मंदिर में पधारे हैं। चतुर्भुज विष्णु का नाम यहाँ सुंदर बाहु है, इसलिए सुंदर बाहु मंदिर के नाम से भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। सुंदर बाहु मंदिर के पुजारी ने नीलकंठ वर्णी महाराज को कहा कि प्रभु आप कहाँ से पधारे हैं? भगवान ने कहा, शिव कांची, विष्णु कांची, श्रीरंग क्षेत्र होता होता मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ रामेश्वरम, और रामेश्वरम से ये सुंदर बाहु लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है और आज यहाँ पहुँचा हूँ। उस समय मंदिर के पुजारी ने नीलकंठ वर्णी महाराज को कहा कि महाराज आप कांचीपुरम होकर आ रहे हैं, तो क्या भूतपुरी गए थे? नीलकंठ वर्णी ने कहा, मैं भूतपुरी तो नहीं गया था। उन्होंने कहा, भूतपुरी आज उसको पेरुम्बुदर भी कहते हैं, रामानुजाचार्य का वो जन्म स्थान है। नीलकंठ वर्णी महाराज को बड़ा अफसोस हुआ कि ये स्थान छूट गया, परंतु अब जो वहाँ जाना हो तो 400 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है, और वहाँ 400 किलोमीटर वापस आना पड़ता है, तब आगे की यात्रा संभव बन सकती है। जाने में लगभग 10 दिन लग जाते और आने में भी उतने दिन लग जाते, परंतु नीलकंठ वर्णी महाराज कोई भी तीर्थ को छोड़ना चाहते नहीं थे। रामानुजाचार्य जी को अपने हृदय की हार्दिक श्रद्धांजलि निवेदित करना चाहते थे नीलकंठ वर्णी महाराज। करुणा के सागर साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने अपार अद्भुत अपना मौलिक और स्वतंत्र तत्व दर्शन हम सभी को दिया है। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म, ये 5 नित्य तत्व है, अनादि तत्व है। माया पर ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात पुरुषोत्तम भगवान और अक्षर ब्रह्म, ये 2 ही तत्व माया पर है, और वह ब्रह्म से परब्रह्म जो पुरुषोत्तम नारायण है वह भिन्न है और ब्रह्म के भी कारण है, आधार है और प्रेरक है। ऐसा समझकर अपनी जीवात्मा की ब्रह्म के साथ एकता करके
पर ब्रह्म की स्वामी सेवक भाव से जो उपासना करनी, ये सिद्धांत को लेकर नीलकंठ वर्णी महाराज अपने साक्षात अक्षरधाम से पधारे थे। ब्रह्म ज्ञान भी परम पद की प्राप्ति का निर्विघ्न मार्ग बन जाए, ऐसा अद्भुत ब्रह्म ज्ञान, ऐसा अद्भुत तत्व सिद्धांत, ऐसा अद्भुत तत्व दर्शन नीलकंठ वर्णी महाराज, जो सभी तत्व दर्शनों से सर्वथा भिन्न है, विलक्षण है, मौलिक है और स्वतंत्र है, ये नीलकंठ वर्णी महाराज ने दिया था। परंतु ये साक्षात परमेश्वर अन्य दार्शनिक आचार्यों के शास्त्र श्रम को, उनके चिंतन को बहुत ही आदर करते थे। रामानुजाचार्य जी के द्वारा प्रदत्त विशिष्टाद्वैत मत से भले ही नीलकंठ वर्णी महाराज ने दिया हुआ मत वो अलग था, भिन्न था, परंतु आचार्यों के प्रति उनका जो आदर था वो अवश्य था। त्याग, तप, ज्ञानमय आचरण से और अपने शास्त्र श्रम से उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, नीलकंठ वर्णी महाराज आज श्री रामानुजाचार्य जी के उस पुरुषार्थ को हार्दिक प्रेमांजलि अर्पण करने के लिए भूतपुरी की ओर निकल चले हैं। रास्ते में एक विकट वन आया है और ऐसे वन में नीलकंठ पहुंच गए कि जहां पर कहीं पानी भी नहीं मिलता। चलते चलते 5 दिन हो गए हैं, कोई पानी नहीं मिला। प्रखर ताप में नीलकंठ वर्णी महाराज उस समय अचेतन हो गए हैं। भूख पिपासा निंद्रत जी, चलत जाई बटुराई। घन जंगल में क्या मिले, 5 दिवस बीत जाई। घन जंगल में क्या मिले, 5 दिवस बीत जाई। छठा दिवस जब भयो उदिता, देह चेतन भई त्वरिता। बटुकाया मूर्छित पटकाई, यूं ही 2 घड़ी बीत जाई। जागही जल खोजन उर चाहा, घसीट घसीट जू अपनी काया। हरि हरि जपते उर हर्षाते, कूप मिल्यो तह हरि इच्छा तई। तट जाई जल खींच कटारी, शालिग्राम पर डारत वारी। किंतु बड़ा सो अचरज पावे, शालिग्राम जल पीबत जावे। शालिग्राम जल पीबत जावे। शालिग्राम जल पीबत जावे। थोड़े समय के बाद नीलकंठ जागृत हुए। निकट में ही एक कुआं देखा है। अपने शरीर को घसीट कर नीलकंठ वहाँ ले जाते हैं और उस कुएं में से अपने कमंडलू को कुएं में डालकर जल सींचते हैं और प्रथम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद नीलकंठ वर्णी महाराज वो जल सींचकर श्री शालिग्राम जी की नित्य पूजा करते थे।
आज भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करते हैं। जैसे ही अभिषेक किया, एक आश्चर्य नीलकंठ ने देखा, शालिग्राम सारा पानी पी गया। नीलकंठ वर्णी महाराज ने दोबारा कमंडलू से जल सींचा, शालिग्राम जी जल पी गए। तीसरी बार कमंडलू से जल सींचा, शालिग्राम जी जल पी गए। नीलकंठ वर्णी महाराज विचार करने लगे। उन्होंने शालिग्राम जी को कमंडलू में ही रखकर उसको जल सींचा। शालिग्राम जी जल पीने लगे। नीलकंठ वर्णी महाराज का हृदय भक्ति से द्रवित हो गया। उनके हृदय की पराभक्ति से वो विचार करने लगे, शालिग्राम जी इतने प्यासे लगे हुए हैं तो उनको भूख कितनी लगी थी। अपना कोई विचार नीलकंठ वर्णी ने पूरी यात्रा के दौरान नहीं किया है, परंतु जो विचार किया है तो शालिग्राम जी का विचार किया है। उसमें साक्षात परमेश्वर का वो दर्शन करते थे। ये उनकी पराभक्ति थी। नीलकंठ वर्णी महाराज की ये बात हम कथा में पढ़ते हैं, सुनते हैं। शास्त्र में उसका बहुत अद्भुत निरूपण भी है और निरूपण हम करते भी हैं, परंतु इसके प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के स्वरूप में हमें खूब प्राप्त हुआ है। प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने लाडले श्री हरिकृष्ण महाराज भगवान स्वामीनारायण जी की वो चल प्रतिमा को हमेशा आगे रखते थे। अपने शरीर की परवाह किए बगैर हमेशा ठाकुर जी की पराभक्ति में वो लीन रहते थे। अपने भगवान की मर्यादा सभी प्रकार से बनी रहे, सेवा की मर्यादा बनी रहे, ठाकुर जी को समय समय पर थाल नैवेद्य निवेदित हो जाए, इसका पूरा ख्याल इस प्रकार से प्रमुख स्वामी जी महाराज रखते थे। खूब पराभक्ति पूर्वक इसका दर्शन हम सभी को हो रहा था और ऐसा ही दर्शन आज महंत स्वामी जी महाराज में हम सभी को हो रहे हैं। ऐसे प्रत्यक्ष गुरु रूप हरि जब हमारे बीच में विद्यमान है, तब नीलकंठ वर्णी महाराज साक्षात भगवान की सभी चरित्र हमारे लिए अत्यंत सुखदायक बन जाते हैं। भगवान इस प्रकार से विचार ही कर रहे थे कि शालिग्राम को कितनी भूख लगी होगी, और उस समय वहाँ पर एक देव दंपत्ति तापस वेश में वहाँ आते हैं और श्री नीलकंठ वर्णी महाराज को सत्तू अर्पण करते हैं। नीलकंठ महाराज वो सत्तू सर्वप्रथम शालिग्राम जी को अर्पण करते हैं और अतिथि के सामने देखते हैं। वो आगंतुक कहने लगे, भगवान पहचानते हो? नीलकंठ वर्णी महाराज उनको पहचान गए और कहने लगे कि हरिद्वार में आपका आतिथ्य हमने पाया था, आज पुनः एक बार हरि और हर का मिलन यहाँ पर हो गया है। 10 दिन में चलकर सुंदर बाहु से भगवान 400 किलोमीटर की पद यात्रा करके भूतपुरी पहुँचे हुए हैं। शालिग्राम महु दीख रहे, बस ही विष्णु साक्षात, प्रगट जानी के भक्ति करे, बिसरे नहीं दिन रात। प्रगट जानी के भक्ति करे, बिसरे नहीं दिन रात। इहते चलत भये बटुराई, विकट पंथ अरु गई बनराई। भूतपुरी 10वें दिन पावा, इच्छा पूर्ण भई हर्षावा। जन्मभूमि कही रामानुजा, सो बटु कोइत आवन सूजा। रामानुज मंदिर हराजे, विशाल पटयरु मूरत छाजे। विशाल पटयरु मूरत छाजे, विशाल
विशाल पटयरु मूरत छाजे। रामानुजाचार्य जी को श्रद्धांजलि निवेदित करके अब भगवान वहां से पुनः तोताद्री आ रहे हैं। तीर्थ तोताद्री पाई बटू दर्भ शयन के पास, ताकि कथा विख्यात कहूँ काहित कियो निवास। ताकि कथा विख्यात कहूँ काहित कियो निवास। नांगनेरी जिन्ह करत ही गावा, तोताद्री मंदिर तह छावा। पीठ प्रमुख रामानुज यहाँ साधु बसत पंडित अनुयायी। परंपरा चली आवत गादी, सोहावत सो त्यागी उपाधि। सोहावत सो त्यागी उपाधि। सोहावत सो त्यागी उपाधि। श्री रामानुजाचार्य की मुख्य पीठ ये तोताद्री है। जैसे बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था अर्थात BAPS की मुख्य पीठ बोचासन है, उसी प्रकार रामानुजाचार्य की मुख्य पीठ यहाँ पर तोताद्री में है। 200 मठ इस स्थान के नीचे आते हैं। एक पैर नीचे एक पालथी मारकर विष्णु नारायण भगवान यहाँ पर विराजमान है कि जैसे सिंहासन में भगवान विराजमान हो। एक पैर नीचे रखा हुआ है, एक पैर की पालथी मारी है और ऐसे भगवान विष्णु के दर्शन यहाँ पर नीलकंठ पाते हैं। रामानुज मत के ग्रंथों का भी यहाँ पर नीलकंठ वर्णी महाराज श्रवण करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत मत है, शंकराचार्य जी का अद्वैत मत है। वैसे ही द्वैत, शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद आदि तत्व दर्शन भले भिन्न हो और भगवान नीलकंठ ने दिया हुआ अर्थात स्वामी नारायण भगवान ने दिया हुआ अपना मौलिक स्वतंत्र तत्व दर्शन भले भिन्न हो, परंतु भगवान इस प्रकार से कहीं पर भी ये मतांतर के अंदर किसी का अनादर नहीं होने देते थे। ये उनकी महानता है। आदरपूर्वक भगवान रामानुज के मत के ग्रंथों का वहाँ पर श्रवण करते हैं और 2 मास तोताद्री में रहकर नीलकंठ वर्णी महाराज कुमारिका क्षेत्र में चले गए हैं। यह तई आगे चलत गए 21 कोस ही दूर, जाहि कुमारी क्षेत्र कहे पायवुता सुहजूर। जाहि कुमारी क्षेत्र कहे पायवुता सुहजूर। कुमारी अद्भुत सारा, कथा लिखी इतिहास पुराना। द्वारन के महु मंदिर राजे,
शीत अपारा जलधि स्नान करी बटुई आवे तीरथ की महिमा विकसावे तीरथ की महिमा विकसावे तीरथ की महिमा विकसावे। कुमारिका क्षेत्र, जिसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, भारत का दक्षिण छोर, अरबी समुद्र, हिंद महासागर और बंगाल के उपसागर का यहाँ मिलन होता है। इस स्थान से सीधा ही दक्षिण दिशा में दक्षिण ध्रुव आता है। 15,000 मील तक कोई भूमि यहाँ दिखती नहीं है, सागर लहरा रहा है। श्री नीलकंठवर्णी महाराज ने यहाँ समुद्र स्नान किया है और इस प्रकार अरबी समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल के उपसागर सभी को पावन किए हुए है। कुमारी कन्या का यहाँ मंदिर है। दुर्गा ने बाणासुर का नाश किया था और कुंवारी कन्या से ही बाणासुर मरेगा, ऐसा शिवजी का वरदान था। आज एक बड़ी चट्टान वहाँ पर विराजमान है और थिरुवल्लुवर की वहाँ पर प्रतिमान वो दृश्यमान होती है। यहाँ 2-3 दिन रहकर नीलकंठवर्णी महाराज 10 मील दूर नंबे नारायण आए। नंबे का अर्थ होता है परिपूर्ण सुंदर, परंतु हमारे उत्तर भारत के लोगों ने वहाँ जाकर उस नंबे नारायण को लंबे नारायण नाम दे दिया है, इसलिए वहाँ पर लंबे नारायण करके एक मंदिर है। साथ में छोटे नारायण का भी दर्शन यहाँ पर होता है। नीलकंठवर्णी महाराज ने ये दोनों मंदिरों को इस प्रकार पावन किए हैं और अब भगवान केरला में पधारते हैं। केरला में पद्मनाभ भगवान का मंदिर है। कन्याकुमारी से 84 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठवर्णी महाराज यहाँ पर पहुँचे हैं। शेष शैया पर पद्मनाभ भगवान शयन कर रहे हैं। दाहिना हाथ नीचे पसार कर शयन भाव में भगवान यहाँ पर दर्शन कर देते हैं और सिर पर इस प्रकार शेष नाग का छत्र है। भगवान 3 खंडों में मिलकर पूरे दर्शन देते हैं। प्रथम खंड में भगवान का मुखारविंद है तथा दाहिना हाथ जो नीचे पसारा हुआ है और माथे पर शेष जी का छत्र है, उसका दर्शन हमें प्रथम खंड में होते हैं। मध्य खंड में नाभि में कमल तथा उस पद्म पर ब्रह्मा जी विराजमान है, इसलिए पद्मनाभ मंदिर यहाँ का सार्थक होता है। ये नाम भगवान के मध्य खंड में पद्मनाभ का दर्शन होता है। तीसरे खंड में प्रभु के चरण है। इस परिसर में नृषि भगवान का भी एक मंदिर है। 1 लाख दीपों से हर 6 वर्ष के बाद एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर लक्षद्वीप का उत्सव होता है। मंदिर केरल की विशिष्ट निर्माण शैली से नरियल और खपरेल की ढलान से बना हुआ है। गर्भ मंडपम पर जो शिखर भी है वो भी नरियल और खपरेल का है। इस प्रकार का ये अत्यंत पवित्र मंदिर में नीलकंठवर्णी महाराज दर्शन करते हैं। बाहर एक बड़ी पुष्करणी अर्थात जल कुंड है। नीलकंठवर्णी महाराज वहाँ पर स्नान करके भावपूर्वक दर्शन करते हैं और यहाँ से दर्शन करते हुए नीलकंठवर्णी महाराज जनार्दन पहुँचते हैं, जिसको वरकल्ला भी कहते हैं। वर्णिनाथ भगवान जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पुराणों को सजीवन कर देते थे। हमारी संस्कृति केवल शास्त्रों के पन्नों में बंधित रहे तो वो हमारी मर्यादाओं, परंपराओं, मूल्यों, वो सब से हमें कभी भी अवगत नहीं करा सकती है। नीलकंठ ये चाहते थे कि संस्कृति केवल शास्त्रों के पन्नों में बंधित न रहकर वो विश्व के मैदान में प्रवाहित हो, और इसीलिए नीलकंठवर्णी महाराज तीर्थाटन करते थे, यात्रा स्थानों को अधिक गौरव प्रदान करते थे, उनकी महिमा प्रवर्तमान हो, यही शुभ भावना से और साथ साथ में अपार कष्ट सहकर श्रद्धापूर्वक तीर्थ यात्रा करने के लिए जो कोई मुमुक्षु भावुक श्रद्धालु वहाँ पर आए हो तो उसकी श्रद्धा भावना का फल उसको प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष भगवान स्वयं तीर्थवासी बनकर विचरण करते थे। पूर्व जन्म के बलिष्ठ संस्कार उदय हो तब मनुष्य रूप में परमात्मा का ये प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है और प्रत्यक्ष भगवान की पहचान हो जाती है। पहले तो मुमुक्षु भगवान को ढूंढते थे, आज भगवान मुमुक्षु को ढूंढते हैं।
ये उनकी अकारण करुणा है, ये उनकी अहेतु की कृपा है, उसमें उनको कोई स्वार्थ नहीं है। इस प्रकार नीलकंठ वर्णी महाराज जनार्दन में भगवान विष्णु के मंदिर में पधारे हैं। यहाँ पर विष्णु परमात्मा को चंदन की अर्चा दिवस में 2 बार होती है। गोलाकार मंदिर और शंकु आकार शिखर यहाँ पर विराजमान है। जनार्दन में नीलकंठ महाराज दर्शन करके यहाँ से उनको पता चला कि आदि केशव एक स्थान छूट गया है, तो आदि केशव तीर्थ करने के लिए पुनः नीलकंठ वर्णी जनार्दन से आदि केशव जाते हैं और आदि केशव से गुरुवायूर में दर्शन करने जाते हैं। गुरुवायूर भी एक अद्भुत दर्शन है और वहाँ नीलकंठ वर्णी महाराज उस पावन भूमि में जाकर उसको तीर्थत्व प्रदान करते हैं और वहाँ से मेलुकोटे होकर मल्याचल अर्थात माल्यवान पर्वत पर नीलकंठ वर्णी महाराज पधारे हुए हैं। यहाँ पर स्फटिक शिला मंदिर है। चंदन के वृक्षों पर सर्प लिपट कर वहाँ पर रहते थे। सर्प योनि को प्राप्त हुए उस आत्मा को भगवान का दर्शन हो गया है और वो भीतर से निर्विष बने हुए हैं। इस प्रकार से नीलकंठ वर्णी महाराज अपनी करुणा जीव प्राणी मात्र पर बरसाते हुए माल्यवान पर्वत पर स्फटिक शिला मंदिर में पहुँचे हुए हैं। 5 दिन नीलकंठ वर्णी महाराज उस स्थान पर रुके थे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी की विशाल प्रतिमाओं यहाँ पर है। यहाँ साक्षी गोपाल के दर्शन किए और समीप ही चक्र तीर्थ है। तुंगभद्रा नदी यहाँ धनुषाकार बहती है, इसलिए उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। साथ में ऋष्यमुख पर्वत है। चक्र तीर्थ से निकलकर किष्किंधा होकर पंपा सरोवर आए हैं। तुंगभद्रा को पार करके ये तीर्थों के दर्शन सभी को होते हैं। भगवान अब शबरी गुफा के दर्शन भी करते हैं और इस प्रकार शबरी गुफा के दर्शन करते करते किष्किंधा को पार करके नीलकंठ वर्णी महाराज निरंतर परिभ्रमण करते करते अब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। 17 वर्ष के नीलकंठ वर्णी महाराज की आयु हुई है। गृह त्याग किए अब 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और नीलकंठ वर्णी महाराज अब महाराष्ट्र की भूमि को पावन करते हैं। महाराष्ट्र की भूमि में नीलकंठ वर्णी महाराज पहुँचे हैं, उसकी एक अद्भुत कथा है। ये कथा का श्रवण लाभ हम कल प्राप्त करेंगे। तुंगभद्रा के पार गए अनागुंदी जहाँ ग्राम, सप्ततालहि अबिंध के बाली बध किन्ह राम। प्राचीन किष्किंधा यही पायो सो घनश्याम। पंपासर अंजनी गिरी किन पावन सब ठाम। किष्किंधा से डगर लिया आए पंढरपुर। महाराष्ट्र प्रवेश कहा विठ्ठलनाथ हजूर। महाराष्ट्र प्रवेश कहा विठ्ठलनाथ हजूर। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।